हमारे यहाँ कहा गया है आत्मा सो परमात्मा। आत्मा ही परमात्मा का रूप है। आत्मा की चर्चा बहुत कुछ करते हैं हम, परमात्मा की भी चर्चा हम निरंतर करते रहते हैं, इनको जानने का प्रयास भी करते रहते हैं। जीवन भर हम इनको जानने के लिए बाहर की दौड़ लगाते रहते हैं। मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, कथाएं सुनते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन शायद कोई बिरला ही आत्मा और परमात्मा तक पहुंच पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा रास्ता गलत है, मार्ग गलत है। आप सब जानते हैं, कहते भी हैं कि आत्मा और परमात्मा हमारे इस शरीर में ही है, बाहर कहीं नहीं है। लेकिन हम तलाश कहाँ करते हैं उसकी? बाहर, मंदिर में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, संतों के पास जाकर, शास्त्रों के पास अध्ययन करके, इसमें निरंतर हम तलाश करते रहते हैं। यही त्रुटि हो जाती है। हमें उसके लिए रास्ता भी अंदर ही ढूंढना होगा। आपके मकान में बहुत से कमरे हैं, आपको मकान के अंदर प्रवेश करना है, तो क्या बाहर सड़क के ऊपर जाकर आप मकान के अंदर, अपने घर के अंदर, गृह के अंदर प्रवेश कर सकते हैं? नहीं। कितना ही बाहर घूमें, कितनी ही अच्छी सड़कों पर घूमें, कितने ही अच्छे रास्ते तलाश कर लें, लेकिन अपने घर में नहीं पहुंच सकते। अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि उनका रास्ता अंदर है। ठीक वैसे ही यदि आत्मा को जानना है, यदि परमात्मा को जानना है, तो अंदर तलाश करना होगा। अब अंदर तलाश कैसे करें, ये भी प्रश्न है। आप कहेंगे भाई ये तो बता दिया कि भाई अंदर रास्ता है, लेकिन जाएं कैसे? देखिए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या और आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या है, चिंतन करेंगे तो पता चलेगा। आपका श्वास प्रश्वास, इससे बड़ा जीवन में कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। न कोई भाई, न कोई बंधु, न कोई सखा, न धन, न संपत्ति, सब साथ छोड़ जाएं, जीवन चलता रहता है। लेकिन जैसे ही ये साथ छोड़ता है तो हम भी समाप्त हो जाते हैं। ये एक ऐसा आपके पास में साधन है जिससे आप बाहर की यात्रा भी करते हैं और अंदर की यात्रा करने में भी आपकी सहायता करता है। यदि आरंभ में आप आंखें बंद करके बैठे हैं तो अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधेरा अनुभूत होता है। प्रथम अवस्था में तो अंधेरा भी अनुभूत नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ही आप अपने श्वास के साक्षी हो जाते हैं, श्वास को देखने लगते हैं, तो ये श्वास की डोर आपको बाहर से अंदर की ओर ले जाने लगती है। और धीरे धीरे आपकी जो श्वास की ये यात्रा है, श्वास का जो आपका घोड़ा है, ये आपको अंदर ले जाता है। फिर अंदर के जितने भी आपके कोष हैं, उन सब की शुद्धि होती चली जाती है। हठ योगी भी कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुतुम आपनोति ततो वायु निरोधयेत्। जैसे जैसे आप अपने इस प्राण को स्थिर कर लेते हैं, देख लेते हैं, साक्षी बन जाते हैं, तो विचार भी शांत हो जाते हैं, चित्त भी शांत हो जाता है। और जैसे ही चित्त निर्मल हुआ, स्थिर हुआ, तो आत्मा परमात्मा तो अंदर ही थे, उनसे आपका मिलन हो जाता है। तो यही रास्ता अपनाएं, अंदर रास्ता खोजें, तो इनको प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति।